हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं अपनी 500 प्रश्नोत्तरी सीरीज जो हमने एक चला के रखी है, जिसमें हम सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम 2 पार्ट जो हैं वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने लगभग 35 प्रश्न जो हैं वो अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। और आज हम जो करने वाले हैं वो प्रश्न नंबर 36 से करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह हैं आओ बैठ लें कुछ देर सदा, चार का तावीज़, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके जो हरिशंकर परसाई के हैं ठीक है, वो है एक आपका सदाचार का तावीज़, तुलसीदास चंदन घिसे और आवारा भीड़ के खतरे। ठीक है, आओ बैठ लें कुछ देर, फिर ये किसका है? तो आओ बैठ लें कुछ देर, ये 1995 ईस्वी में लिखा गया है, श्री लाल शुक्ल का ये निबंध संग्रह है। ठीक है, सदाचार का तावीज़ प्रकाशन वर्ष याद रखना है आपको, 1967 है। तुलसीदास चंदन घिसे 1986 ईस्वी, आवारा भीड़ के खतरे 1998 ईस्वी, हरिशंकर परसाई के निबंध हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन से नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? आपको बताना है कि कौन से नहीं है। अंधा कुआं, अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है और राम की लड़ाई। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें हम तो अंधा कुआं ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक है ना। लक्ष्मी नारायण, राम की लड़ाई, अरे मायावी सरोवर ये इनका नहीं है, ये शंकर शीश का नाटक है। सिंहासन खाली ये सुशील कुमार का नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 ही नाटक जो हैं वो सही हुए। ठीक है, अंधा कुआं और राम की लड़ाई 1979 ईस्वी। ठीक है, इसका भी आपने प्रकाशन वर्ष याद रखना है, 1955। चलिए आगे चलते हैं। ये शंकर शेष का अरे मायावी सरोवर जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है इनका। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से आत्मकथाएं कौन सी हैं? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी आत्मकथाएं हैं। तिरस्कृत है, अपनी धरती अपने लोग, बसंत से पतझड़ तक, सहचर है समय। कौन सी आत्मकथा है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तिरस्कृत ये आपकी आत्मकथा है। ठीक है, उसके बाद बात करें अपनी धरती अपने लोग और सहचर है समय, ये आपके क्या हैं? आपकी आत्मकथाएं हैं। थोड़ा सा इसका व्याख्या भी देख लेते हैं कि तिरस्कृत आत्मकथा जो है ये सूरजपाल चौहान की है। अपनी धरती अपने लोग ये आत्मकथा रामविलास शर्मा की है। सहचर है समय आत्मकथा राम दशरथ मिश्र की है। और बसंत से पतझड़ तक ये व्यंग्य है। ठीक है, ये रविंद्रनाथ त्यागी का है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? व्यष्टि चेष्टा, यथार्थ चेष्टा, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद, ये कौन से जो है वो प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका 1 और 4 की व्यक्ति चेष्टा और एकेश्वरवाद ये आपका जो है वो प्रगतिवादी मूल्य जो है इसकी चेष्टा नहीं है। देखते हैं थोड़ा सा, यथार्थ चेतना या फिर यथार्थ बिंबी वादिता और इतिहास बोध प्रगतिवादी मूल्य हैं, जबकि व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। अथवा कथन 1 और कथन 2, आपका कथन 4 जो है ये सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते प्रश्न नंबर 40 है, दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठी दुर्जन हिय दई नई यह रीति। उपयुक्त दोहे के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको बताइए, बिहारी का दोहा है, इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण है, इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें असंगति अलंकार है, इसमें विभावना अलंकार है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल, आपका ऑप्शन 2 और आपका ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।
यहाँ पर 2 की बात करें तो इसमें प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण किया गया है और इसमें असंगति अलंकार है, ये दोनों ही सही हैं। ये दोहा जो है ये आपका बिहारी का दोहा है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। दोहे में प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें असंगति अलंकार है, बहुत बार अलंकार भी इसका पूछा जाता है, ठीक है। ये जहाँ कार्य तथा कारण में कोई संगति ना हो या कार्य कारण का स्वाभाविक संबंध ना हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। जहाँ कारण के बिना कार्य की सिद्धि या कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है आपके पास, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं। कालक्रम के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सरहप्पा है, यहाँ पे पुष्पदंत है, अधःमान है और हेमचंद्र है। अगर व्याख्या की बात करें तो आपका ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सरहप्पा है, पुष्पदंत है, अधःमान है आपके और हेमचंद्र है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा समय भी देख लेते हैं। सरहप्पा का समय 8वीं शताब्दी है, पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी है, अधःमान इनका समय जो है वो 12वीं शताब्दी है और हेमचंद्र की बात करें तो इनका समय 12वीं और 13वीं शताब्दी माना गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 है कि कालक्रम के अनुसार निम्न आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। कालक्रम के अनुसार आपको जो है इनका सही अनुक्रम जो है वो बताना है, ठीक है। रामानुजाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, माधवाचार्य हैं और आपके वल्लभाचार्य हैं। क्रम की अगर बात, पेन ले लेती हूँ, है ना। रामानुजाचार्य 1016 ईस्वी कांचीपुरम में इनका जन्म हुआ था। निम्बार्काचार्य समय है इनका 1114 ईस्वी निम्बापुर में इनका जन्म हुआ था। मध्वाचार्य की बात करें 1199 ईस्वी बेलीग्राम में और वल्लभाचार्य 1478 ईस्वी यानी कि 1478 ईस्वी चंपारण में इनका जन्म जो है वो हुआ है, ठीक है। तो हमारे कालक्रम अनुसार कभी आ जाएंगे आपके रामानुजाचार्य हैं, ठीक है, निम्बार्काचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं और आपके वल्लभाचार्य हैं, ठीक है। ये आपका सही क्रम हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न नंबर 43 है आपका कि कालक्रम की दृष्टि से निम्न ग्रंथों का सही अनुक्रम जो है वो आपको लगाना है। भाव विलास, काव्य निर्णय, रहस्य, रस रहस्य है, जगत विनोद है। फिर है आपका रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय और जगत विनोद। फिर काव्य निर्णय, रस रहस्य, जगत विनोद, भाव विलास या फिर भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद, रस रहस्य। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या को। अगर यहाँ पर बात करें रस रहस्य, ठीक है, तो ये कुलपति मिश्र की रचना आती है, इसका समय 1670 ईस्वी है। भाव विलास ये देव की रचना है, ठीक है, 1690 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है, प्रकाशन वर्ष 1746 ईस्वी। जगत विनोद ये जो रचना है पद्माकर की है और इसका समय जो है वो 1803 ईस्वी के लगभग जो है इसका समय रखा गया है, ठीक है। तो आपका जो सही क्रम हो जाएगा, पहले आएगा रस रहस्य 1670, भाव विलास 1690, काव्य निर्णय किसने लिया था, निर्णय कौन लेते थे, भिखारीदास 1746 ईस्वी, जगत विनोद 1803 ईस्वी पद्माकर की रचना जो है वो हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 है आपका, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न रचनाओं का सही क्रम आपको लगाना है। एकांत संगीत, मधुशाला, सतरंगणी, मिलन, यामिनी, ठीक है। वैसे भी जब आप इसको पढ़ते हो मधु बालाशाला कलश ऐसे पढ़ते हो ना इसको आप, ठीक है ना। तो इसके हमने ऑलरेडी ट्रिक जो है वो अपनी क्लास में बनाई भी है कि मधुशाला पहले आएगी, फिर उसको निशा को संगीत सीखने के लिए बुलाता है, सतरंगे पंख, मिलन यामिनी जो है ये लास्ट में आती है आपकी, ठीक है। चलिए हरिवंश राय बच्चन की ये रचनाएं हैं आपकी, इनका थोड़ा सा क्रम देख लेते हैं। मधुशाला 35 में, मधुशाला बाला 36 में, कलश 37 में, आपका 35, 36 और 37 इनका जो है ये क्रम है। फिर ये निशा को बुलाते हैं 38 में, संगीत सिखाते हैं 39 में, सतरंगे पंख 45 में और मिलन यामिनी 1950 ईस्वी जो है इसका सही क्रम हो जाएगा। वैसे भी ये रचना जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, इनको वैसे भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 45 है कि जन्म के अनुसार निम्न रचनाकारों का सही क्रम आपको लगाना है। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओदय, जयशंकर प्रसाद, स्मित्रा नंदन पंत हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को तो देखो सॉल्व करने का हमने बहुत ही अच्छा एक ये किया है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इन कवियों का जन्म याद करना है,
चाहे वो कोई भी कभी आपको अगर यहाँ पे ये आए हैं तो अगली क्लास आपको जो अगला पेपर आएगा ना उसमें यहाँ से 2 कभी उठा लिए जाएंगे, 2 अलग कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको जो प्रमुखता देनी है वो आपको सिर्फ जन्म के ऊपर ही देनी है। जैसे श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ है? 1859 ईस्वी में। ठीक है, 1859 में, 1859 ईस्वी में, है ना। और कहाँ पर हुआ था? आगरा में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय 1864 ईस्वी में। ठीक है ना। हरिऔध का जन्म कब हुआ था? 64 में। ठीक है, आजमगढ़ में। यहाँ पर कहीं कहीं हम जो है ना पैंट भी पढ़ते हैं। ठीक है, 65 भी देख लेना साथ में ही। जयशंकर प्रसाद का 1809 ईस्वी में वाराणसी में। सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है वो 1900 ईस्वी अल्मोड़ा में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है हमारे पास। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम आपको लगाना है। अनामिका, झरना, पल्लव, निहार, पल्लव, निहार, झरना, अनामिका। ठीक है, झरना, अनामिका, पल्लव, निहार और झरना, पल्लव, अनामिका, निहार। सही प्रकाशन वर्ष जो है उसके अनुसार आपको रचनाओं को सही क्रम में लगाना है। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, झरना आपको पता है 1918 ईस्वी झरना का प्रकाशन वर्ष है। अनामिका की बात करें 1923 ईस्वी, ये निराला की रचना है। पल्लव की बात करें 1928 ईस्वी, पंत की रचना है। और निहार की बात करें 1930, ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो आपका सही जो क्रम आएगा झरना, अनामिका, पल्लव और निहार। झरना 18, अनामिका 23, पल्लव 28, निहार 1930 ईस्वी। प्रश्न नंबर 47 है आगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम लगाना है। आंसू लहर, कमायनी, प्रेम पथिक, प्रेम। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। इनका भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम है। प्रेम पथिक 13, करुणालय जो है 1912 ईस्वी है। ठीक है, झरना 1918 में है ना। लहर 1933 ईस्वी में है। ठीक है, और कमायनी 1935 ईस्वी, है ना। तो आपका जो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, आंसू 1925 ईस्वी ही आंसू का है ना। इसको भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो हमारा जो सही आएगा सबसे पहले प्रेम पथिक 1913 में आएगा, फिर करुणालय 1912, फिर झरना 1918 में, फिर आपका आंसू 1925 में। ठीक है, फिर लहर 1933 में, कमायनी 1935 ईस्वी में। आगे चलते प्रश्न नंबर 48 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न उपन्यासों का सही क्रम लगाना है। कठगुलाब, शेष यात्रा, सूरजमुखी, अंधेरे के ठीकरे में, ठीकरे की मंगनी, है ना। इनकी भी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। सूरजमुखी अंधेरे में कृष्णा सोबती का है 1972 1972। शेष यात्रा 1984 ईस्वी उषा प्रियंवदा का है। ठीकरे की मंगनी 1979 ईस्वी में नासिरा शर्मा का है। कठगुलाब 1996 ईस्वी मृदुला गर्ग का है। ये आपका सही होगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ पर कहानी जो है इनको आपको क्रम से लगाना है। सतह से उठता आदमी है, इंसान के खंडहर है, परिंदे है। ठीक है, और पीली छतरी वाली लड़की, है ना। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इंसान के खंडहर 1950 में, है ना, मोहन राकेश का है। परिंदे 1960 में निर्मल वर्मा का। सतह से उड़ता आदमी 1971 ईस्वी में मुक्तिबोध का। और पीली छतरी वाली लड़की 2001 में उदय प्रकाश का है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा एक बार फिर से। प्रश्न नंबर 50 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है, शिरीष की याद आई, रथ यात्रा। इसका जो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं जो सही क्रम होगा। तमाल के झरोखे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 1981 1981। संचारणी 1982 में। अंगद की नियति 1984। गाँव का मन 1985। शेफाली झर रही है 1990। सो अहम 1991 में। नदी, नारी और संस्कृति 1993 में। शिरीष की याद आई 1995 में। साहित्य का खुला आकाश 96 में। रथ यात्रा 2002। गांधी का करुण रस है 2002 में। और कितने मोर्चे 2007 में। ये सभी प्रकाशन वर्ष जो भी यहाँ पे दिए गए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके हर एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो आज हम 50 ही क्वेश्चन तक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम अगले टॉप 15 क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।